ओके, तो हम लोग जो है पिछले सालों में AKTV में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यूनिट 1 से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितने पिछले सालों में आए हुए हैं AKTV में, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। सी फॉर द सर्किट शोन बिलो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम जीनर डायोड करंट। सभी लोग कॉपी पेन ले लो और ये सर्किट ड्रॉ कर लो, ठीक ना? नहीं तो फिर ये लेक्चर अगर आप जस्ट ऐसा हवा में पढ़ेंगे तो फिर हवा में चला जाएगा सब। इसको खुद आप सर्किट ड्रॉ करिए, कॉपी पेन लीजिए, कैलकुलेटर रखिए पास में, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए इस सर्किट में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है जो कि वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू 80 वोल्ट टू 120 वोल्ट वेरी करेगी, ठीक ना? मिनिमम वोल्टेज कितना 80 है, मैक्सिमम है 120 वोल्ट। और इसके बाद इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है 5 किलो ओम का, और एक जीनर डायोड कनेक्ट है। और जीनर डायोड का जो रिवर्स ब्रेकडाउन है वो 50 वोल्ट पे होता है। इतनी सारी चीजें आपको जो है दिया गया है। चलो हम जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ करके बता देते हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम समझाना है अगर, तो हम भी यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक ना? ओके, ये आपने ड्रॉ कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या है आपका जो प्रॉब्लम में दिया गया था? फॉर द सर्किट शोन बिलो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम जीनर डायोड करंट, यानी जीनर डायोड के थ्रू मैक्सिमम और मिनिमम करंट कितना फ्लो करना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, तो जल्दी से आते हैं। अब देखिए जीनर डायोड जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें कुछ चीजें हमको पता होना चाहिए। पहले तो हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। जीनर डायोड कहीं भी यूज होता है तो रिवर्स बायस कंडीशन में, कन्फिग्रेशन में यूज होता है। एक तो पहली बात आप जान लो, जीनर डायोड का फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में यूज नहीं होता है, क्योंकि जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही बिहेव करता है। तो हमको अलग से जीनर डायोड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीनर डायोड के लिए हाईली डोपिंग किया जाता है ना मटेरियल में। तो इसलिए सिंपल पीएन जंक्शन डायोड से जो काम हो जाएगा, फिर जीनर की जरूरत नहीं है। तो जीनर सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस डायरेक्शन में यूज होता है, पहली बात। दूसरी बात, जीनर से हम ये भी जानते हैं कि जीनर रिवर्स बायस में सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रेक डाउन कंडीशन के बाद यूज होता है, यानी ब्रेक डाउन रीजन में यूज होता है। यानी जब जीनर में रिवर्स ब्रेक डाउन कंडीशन ऑकर हो जाएगा तभी डायोड यूज होता है, ठीक। और जब ब्रेकडाउन आपका एग्जिस्ट करता है जब, तो ये आपके जीनर का जो करंट होता है वो रैपिडली इंक्रीज करती है, यानी इसका वोल्टेज जो है वो फिक्स होता है। VZ की वैल्यू ये फिक्स होती है। तो आप ये कहेंगे कि ये जीनर डायोड का जो 50 वोल्ट वोल्टेज है, 50 वोल्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब डायोड आपका ऑन होगा तो यहाँ पे 50 वोल्ट कांस्टेंट बना रहेगा। ये 50 से 51 या 52 या 53 नहीं होता है, आइडली हम नहीं मानते हैं, ठीक ना? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए इसको हम मान के चलते हैं कि हमेशा 50 वोल्ट ही रहेगा। दो तीन बातें आप जान गए हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हमको ये देखना है कि इस जीनर के थ्रू जो है ब्रेकडाउन कंडीशन में जो करंट है, जैसे ही ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है तो वो करंट होता है आपका IZ min, यानी डायोड के क्रॉस जो है मिनिमम करंट IZ min। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल जीरो हैं, कुछ नहीं आता, इस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको लेक्चर थोड़ा सा बड़ा और बोरिंग भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो उसके लिए ठीक है। अगर जो बच्चे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं उनके बोरिंग लगेगा क्या सर वही चीजें बता रहे हैं जो हम सब जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, डायोड का जो मैक्सिमम करंट होगा IZ max, इसको कहते हैं मैक्सिमम करंट। का मतलब ये है कि इसके बाद अगर डायोड में करंट होगा तो फिर ये डायोड को जो है ये डैमेज कर देगा, बर्न आउट कर जाएगा, ठीक ना? मैक्सिमम डायोड करंट, जीनर डायोड करंट दैट कैन बी होल्ड, ठीक ना? तो डायोड जितना होल्ड कर सकता है। तो जैसे ब्रेकडाउन आपका स्टार्ट होगा वो मिनिमम डायोड जीनर करंट होता है, और जैसे जो मैक्सिमम करंट जिसको होल्ड कर सकता है उसको कहते हैं IZ max, या कैपिटल M भी लिखते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ कैपिटल M लिख देते हैं। तो आपको पता चल गया कि डायोड सिर्फ ब्रेकडाउन कंडीशन में वर्क करता है, और इसमें ब्रेकडाउन कंडीशन में इसका वोल्टेज यानी VZ हमेशा कांस्टेंट रहेगा पूरे सर्किट ऑपरेशन में। दूसरी बात होगी, तीसरी बात यह है कि इसमें करंट की वैल्यू दो होती है, एक IZ min, एक IZ max। तो यही आपको कैलकुलेट करना है, IZ min यानी डायोड के थ्रू मिनिमम करंट और डायोड के थ्रू मैक्सिमम करंट, आपको यही कैलकुलेट करना है, ठीक ना? ये IZ कैलकुलेट करना है।
तो अब हम इस सर्किट को आप लोगों ने बना लिया है। एक्चुअली एक पेज और हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर सही होगा ये। एक पेज में सर्किट रहेगा, एक पेज में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो अब आप इस सर्किट से देखिए आपका, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आई करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक ना, स्टार्टिंग में केस वन हम एज्यूम करेंगे कि आपका ये वी इनपुट है, वी आई इसको कह सकते हैं, जो आपने सप्लाई बैटरी वोल्टेज लगाया है। वी इनपुट की इनिशियल वैल्यू 80 वोल्ट है और लास्ट वाली या मैक्सिमम वैल्यू 120 वोल्ट है। तो इसी की कंडीशन में अगर हम इसको वी आई मान लें, यहाँ पे वी आई है, और यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि डायोड ऑन है, इसमें क्या दिया है, फॉर द सर्किट सोन बिलो। अच्छा, गिवन वैल्यू है तो इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम डायोड की करंट की बात हो रही है। तो इस डायोड के क्रॉस करंट तभी फ्लो होगा या डायोड ऑन होगा जब ये इसका रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में होगा, यानी इन दोनों पॉइंट पे वोल्टेज जो है 50 वोल्ट होगा। अगर ये रिवर्स वाइज कंडीशन में नहीं हुआ तो डायोड ऑफ होगा और डायोड के क्रॉस कोई वोल्टेज फ्लो नहीं करेगा। ठीक ना, तो अगर हम इसको मान के चल रहे हैं कि हमको इसके क्रॉस करंट निकालना है, तो हमको ये भी मानना होगा कि ये डायोड जो है रिवर्स बायस में है और इसके क्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट है। चलो ठीक है, इतना मान लिया आपने। तो यहाँ पे 50 वोल्ट है। अच्छा, 50 वोल्ट आपका जो डायोड के क्रॉस है, आपको ये भी तुरंत यहीं पे बना देना है कि ये पॉजिटिव है 50 वोल्ट है, और 50 वोल्ट का ये निगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि एन साइड पॉजिटिव होगा और पी साइड नेगेटिव, तभी ये रिवर्स बायस में कन्फिगर होगा डायोड। और रिवर्स बायस में ही तो हम कैलकुलेट करते हैं। अभी जो जनरल ब्रेकडाउन का हमने ये कैरेक्टरिस्टिक बताया था, रिवर्स बायस का ही तो था। तो रिवर्स बायस के लिए हम तुरंत इसको यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे, यहाँ नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे आपका 50 वोल्ट है, ठीक ना। यहाँ पे आपका जो है वी इनपुट है बैटरी का, और यहाँ पे आपका 50 वोल्ट है। तो ये करंट कैसे निकालेंगे आप, सिंपल है, ये सब चीजें तो आपको पता है। जो करंट आई इज इक्वल टू वी आई माइनस वीजेड। वीजेड मत लिखो, हम थोड़ा सा और उसको सरल कर दे, इसको सीधे 50 लिखो, क्योंकि आपको पता है कि ये 50 वोल्ट है वीजेड। वीजेड डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, 5 किलो ओम, है ना। तो 5 लिख दो, किलो की वैल्यू मत लिखो, आपकी ओवरऑल वैल्यू मिली ओम में, मिली एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, आई आपको मिल गया। तो अब आपको पता है ये जो ओवरऑल करंट है आई, ये इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, और इनपुट वोल्टेज आपका अगर वेरिएबल है तो ये करंट भी आपका वेरी करेगा, वेरिएबल रहेगा, है ना। तो केस वन आप कंसिडर करो, केस वन। केस वन का मतलब व्हेन योर इनपुट वोल्टेज इज 80 वोल्ट। 80 वोल्ट, जब आपका 80 वोल्ट होगा तो आई आपका जो करंट होगा, ये क्या होगा आपका 80 माइनस 50, बताइए कितना आएगा ये, डिवाइडेड सिक्स बाई 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर। ओके, चलो अब ये देखिए ना, अब इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है कि हम माउस से कर रहे हैं, नहीं तो अभी जो है ब्लैक बोर्ड पर तो जल्दी जल्दी यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाता है। ये आपका आ गया सर 6 मिली एम्पियर। जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है। सर आंसर मतलब मैक्सिमम करंट 9 मिली एम्पियर और मिनिमम करंट 1 मिली एम्पियर। हाँ हाँ, आउटपुट अभी देखते हैं, अभी तो हम लोग प्रोसेस में है ना। आपने कैलकुलेट कर लिया है। हाँ सर, सॉल्व किया अभी। हाँ ठीक 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 ठीक, एक्चुअली हम उस तरह से देख रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमने इसीलिए बताया था ना। तो आप थोड़ा ठीक है, आराम करिए, आपका सही आंसर है। ओके, तो ये 1 मिली एम्पियर और 9 मिली एम्पियर कैसा आएगा वो भी उस प्रोसेस में हम लोग, ठीक है। ये आपका आ गया इन आई करंट। ठीक है, केस टू, केस टू आपका हो जाएगा व्हेन वी इनपुट इज इक्वल टू 120 वोल्ट। तो इस केस में करंट क्या आ जाएगा, 14 मिली एम्पियर। करंट इज इक्वल टू 14 मिली एम्पियर। आई थिंक सभी बच्चे ये समझ जाएंगे जल्दी जल्दी कि कैसे 14 मिली एम्पियर आया। ओके,
चलो इतना हो गया अब आपका। तो अब आते हैं हम लोग सर्किट पे एक बार और देखते हैं आपके जो है सर्किट में क्या दिखा रहा है। आई करंट मिल गया है। अब आपको निकालना है आई एल। देखिए, जब भी ये डायोड आपका ऑन रहेगा, जीना डायोड, तो ये आपका यहाँ पे वोल्टेज आपका हमेशा 50 वोल्ट रहेगा। तो आई एल आप निकाल सकते हैं। आई एल इजक्वल टू सिंपल आपका आ जाएगा, यहाँ से आई एल इजक्वल टू क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 10। ये 10 ओम नहीं, किलो ओम होगा शायद सर्किट में। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 10 किलो ओम है, ठीक ना। ये 10 आप करेंगे तभी मिली एम्पियर में आएगा, जब किलो आप रखेंगे करंट रेजिस्टेंस को। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 मिली एम्पियर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक ना। तो आपकी आई की वैल्यू दो केस में दो वैल्यू आए, यानी आई डैश आई डबल डैश आप कर सकते हैं। आई डैश इजक्वल टू आपका 6 मिली एम्पियर हम लोगों ने निकाला था केस 1 में, और केस 2 में हम लोगों ने निकाले थे आई डबल डैश इजक्वल टू, सॉरी, आई डबल डैश इजक्वल टू आपका आया था, कितना आया था, 14 मिली एम्पियर। सर्किट से देखिए आप लोग कि यहाँ पे करंट ये आई फ्लो हो रही, आई एल हमको पता है, तो आई जेड हमको निकालना है। तो सिंपल है, जो करंट इनकमिंग है और जो करंट आउटगोइंग है, ये दोनों जोड़ करके इसके बराबर होना चाहिए, यानी आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ये देखिए, ये करंट आ रही है, ये दोनों करंट जा रही है, तो जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जानी चाहिए। तो यहाँ से आप पुट कर लीजिए, ये किरचॉफ्स करंट लॉ भी है यही, ठीक ना। तो आपका आई जेड विल बी इक्वल टू आई माइनस आई एल, ये होगा। तो आई जेड आपका मिनिमम कब होगा, जब आई मिनिमम होगा तो आई जेड मिनिमम होगा, और जब आई जेड मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम होगा तो आई जेड मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे लिख लो, आई मीन विल बी इक्वल टू आई जेड मीन इक्वल टू आई डैश, या आई मीन, इसको जो भी कहना चाहो आप कर लो, आई मीन डैश माइनस आई एल। ये कितना आ जाएगा आपका, हेलो। सर 1 मिली एम्पियर। हाँ, Yes, आवाज sir. हमको नहीं। ओके ओके, ये आपका आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। और इसी तरीके से आई जेड मैक्स कितना हो जाएगा आपका, 9 9। milliampere. 9 मिली एम्पियर। अभी देखिए किसी बच्चे ने निकाला था 1 मिली एम्पियर और 9 मिली एम्पियर, बिल्कुल सही है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। ये प्रॉब्लम आपका लास्ट ईयर दिया गया था इस सर्किट। कभी कभी क्या होता है कि आई जेड मिन दे दिया जाता है, आई और आई जेड मैक्स दे दिया जाता है। ये आपका ये इनपुट वेरिएशन पूछता है, तो ये आप उसी कॉन्सेप्ट पे यूज करके निकाल सकते हैं। आइए एक और जेनर डायोड का प्रॉब्लम देखते हैं। एक्चुअली ये डी प्रॉब्लम जो क्लिपर का है, इसको भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एफ, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सर्किट डायग्राम आप देख लीजिए, डिटरमिन द रेंज ऑफ वी आई, यहाँ देखिए इनपुट का रेंज पूछ रहा है, फॉर द फिगर दैट विल मेंटेन द जीनर डायोड इन ऑन स्टेट। मतलब इनपुट पे ऐसा कौन सा वोल्टेज रेंज बनाए जिसमें ये जीनर डायोड हमेशा ऑन रहे। तो इस प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे हम लोग सर्किट चेंज कर लेते हैं और इनपुट पे जो है वोल्टेज हमें डिसाइड करना है, वी आई का रेंज क्या है कि जब डायोड है। तो ये 220 को हम लोग किलो ओम में अगर 0.22 किलो ओम लिख सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे 1.2 किलो ओम गिवन है आपका, 1.2 किलो ओम। और डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितना दिया गया है जी, 20 वोल्ट और 60 मिली एम्पियर। 20 वोल्ट आपका वीजेड है, वीजेड मतलब जेनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज। और आई जेड मैक्स दिया गया है, आई जेड एम
डायोड के क्रॉस मैक्सिमम करंट दिया गया है, ये कितना है? 60 मिली एम्पियर। ओके गुड, ये 60 मिली एम्पियर दिया गया है। ओके, तो अब पूछा जा रहा है कि डायोड को ऑन कंडीशन में रहने के लिए, बनाए रखने के लिए इनपुट वोल्टेज रेंज क्या होगा, यानी कितने वोल्टेज से कितने वोल्टेज तक इनपुट पे अप्लाई करें कि डायोड ऑन बना रहे। ये प्रॉब्लम आपका, अब हमको कैलकुलेट करना है। किसी ने कैलकुलेट किया बेटा आप लोगों में? यस सत्यम? सर कर रहे हैं अभी। अच्छा कर रहे, ओके ओके, चलो ठीक, बाकी आप करते रहिए और बच्चों को हम डिस्कस करते हैं, हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, बताते हैं। ओके, तो हमने पहले ही कहा था कि जेनरल डायोड का कॉन्सेप्ट यही है कि डायोड को अगर ऑन रखना है तो रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा तो ये टर्मिनल आपको पॉजिटिव होगा और दूसरा टर्मिनल आपका नेगेटिव होगा, ठीक ना। और डायोड ऑन है तो मतलब ये ऑल टाइम इन दोनों पॉइंट पे वोल्टेज जो होगा वो 20 वोल्ट रहेगा, यानी डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है 20 वोल्ट रहेगा। तो अगर ये आपका डायोड के क्रॉस 20 वोल्ट है तो आई एल हम निकाल लेते हैं, है ना। हमको पता चल जाएगा कि इस ब्रांच में करंट कितना होगा, क्योंकि इस ब्रांच में यहाँ पे टोटल हमको रेजिस्टेंस गिवन है 20 वोल्ट। जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये भी हमको पता है कॉन्सेप्चुअली। तो आई एल की वैल्यू निकालते हैं। आई एल विल बी इक्वल टू वी अपान आर होता है ना आई, तो वी आपका 20 वोल्ट है और आर की वैल्यू है आपकी 1.2 किलो ओम। तो 1.2 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू जी? सर 16.67। ओके 16.67, 16.67 मिली एम्पियर, ठीक ना। मिली एम्पियर ये आ गया। ओके, अच्छा एक चीज और आपको देखना है पहले, इसको तो ऐसे बना रहने दो। उम्म, दूसरा पेज भी हम ओपन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन पे स्पेस कम है, तो हम दो पेज में करेंगे, एक पेज में सर्किट, एक पेज में कैलकुलेशन। ओके, तो सर्किट में देखिए, एक कंडीशन ये देखिए कि ये जो 20 वोल्ट यहाँ पे आता है ये तो सप्लाई से आता है, सप्लाई से मेंटेन करते हैं। तो एक बार आपके पास दो रेजिस्टेंस दिया गया, एक रेजिस्टेंस ही एक ये है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज। अगर इस डायोड को थोड़ी देर के लिए इस डायोड को आप भूल जाओ इतना, सपोज करियो कि ये डायोड आपका छिप गया, यहाँ पे हाथ रख लो या मान लो ये है ही नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये 1.2 किलो ओम का। तो ये देखिए वी आई वोल्टेज गिवन है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको चाहिए 20 वोल्ट, तभी यहाँ पे आएगा ना 20 वोल्ट जेनर डायोड का। तो क्या यहाँ पे 20 वोल्ट आने के लिए इनपुट क्या होना चाहिए? तो वोल्टेज डिवीजन ला हमने आपको बताया था, वोल्टेज डिवीजन ला में ये था कि आपका एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और यहाँ पे आपको सप्लाई वी आई दी गई है। तो मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है। तो R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं वोल्टेज क्रॉस R2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई, ये R2 है, R1 प्लस R2 इंटू इनपुट वोल्टेज। यानी इस वोल्टेज को इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवीजन किया गया, डिवाइड किया गया है, तो इसको कहते हैं वोल्टेज डिवीजन ला। अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन ला, वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू वी आई। तो ये आपका जो गिवन वोल्टेज है वो इसमें डिवाइड हो गया। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना होगा वी आर एन के क्रॉस, तो क्या लिखेंगे आप? ये वोल्टेज डिवीजन ला आपको बता रहे हैं, वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू वी आई,
ठीक ना। तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर आपको वोल्टेज निकालना हो उसको न्यूमरेटर में रखिए, बाकी दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ करके डिनोमिनेटर में रख दीजिए, ठीक ना। ये फार्मूला आपका बन जाएगा, ये इतना हम लोग जानते हैं। तो आप इस सर्किट में इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आप निकाल सकते हैं, है ना। यानी इस वोल्टेज में अगर के इस रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है टोटल इनपुट का, तो आप फार्मूले में क्या रखेंगे, पुट करिए। अच्छा, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज हमको कितना चाहिए, 20 वोल्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे VR2 की जगह 20 वोल्ट रख दो, यानी आप यहाँ पे रखेंगे 20। ये दूसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज हमको पता है, हमको 20 चाहिए। और R2 आपका कितना दिया गया है, 1.2। 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 0.22, 0.22 ये इंटू आपका होगा VI। तो यहां से कि VI की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, VI की वैल्यू कितनी है बताइए। 39.05 वोल्ट। 39 पॉइंट कुछ गलत 05 आ, वोल्ट। 39 नहीं आना चाहिए बेटा, 23 आना चाहिए। अरे यहाँ पे देखिए, इन दोनों जोड़ के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो 1/2 से बस। 1.2 प्लस 1.24 होगा 1.42। 1.42 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे डिवाइड करिए। देखिए हमने गलती किया कि आप लोगों ने गलती कर रहे हो। और कोई बताओ जी। ये आना चाहिए 23.67। कैलकुलेटर ले लो आप लोग, कैलकुलेटर अलाउड है। 23.67 आ रहा है ना, इतना आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सही किया है। बेटा आप देख लो अपना कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लो, कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहां से तो VI की एक वैल्यू हमको मिल गई है। तो VI की इतनी वैल्यू के लिए, यानी यहाँ सर्किट पे अब हम लोग आइए इसको क्लियर कर देते हैं। ये इनपुट पे जो आपने सप्लाई बैटरी अप्लाई किया, इस बैटरी के 23.67 वोल्टेज यहाँ अप्लाई करेंगे, तो आपको इस रेजिस्टेंस अरेंजमेंट के लिए आपको यहाँ पे 20 वोल्ट मिल जाएगा। यहाँ 20 वोल्ट मतलब यहाँ आपको 20 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी तरीके से आप क्या करेंगे, हम लोग जैसे जानते हैं हमेशा कि इस वोल्टेज माइनस इस वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये आपका टोटल करंट होता है, ठीक ना। हमको ये पता है कि टोटल करंट I इक्वल टू क्या होती है, IZ प्लस IL, आई लोड। है ना, आई लोड। यानी ये IL है, IZ ये आपका आ रहा है, I हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ये आपका I करंट इनकमिंग करंट है, टोटल करंट है, ठीक है। तो टोटल I कैसे कैलकुलेट करें, I इक्वल टू आपका हो जाएगा VI माइनस 20, यानी VI माइनस VZ, हमने 20 लिख दिया, VZ नहीं लिखा है, डिवाइडेड बाई 0.22, 0.22 किलो ओम को रहने दो, ओम ही किलो ओम का मतलब ये आपका ओवरऑल मिली एम्पेयर में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका इक्वल टू होगा, IZ कितना दिया गया है, मैक्सिमम करंट आपका जो है 60 मिली एम्पियर, है ना। ये 60 रख दो, मिली एम्पियर में सब आ जाएगा। IL अभी आपने कितना कैलकुलेट किया है, 16 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे 16.67, तो यहाँ पे 16.67 करके देखिए VI कितना आया। तो यहाँ से आपकी VI की वैल्यू कितनी आई, कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ से सर VI हाँ बेटा, सर VI -20 है। हाँ VI माइनस 20। यहाँ देखो, यहाँ से देखो सर्किट से, ये आपका VI है और ये आपका वोल्टेज, तो इस वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज डिवाइड बाई ये, तभी तो करंट आएगा। तो VI माइनस 20, यहाँ VZ आपका 20 यस वोल्ट है। हाँ, तो बस आप रख करके 39.05 सर, कुछ 39.05 36.87। 0.87। तो ठीक है, अब यहाँ ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया यस सर। कि कुछ और बता रहा है कोई। नहीं सर, करेक्ट है, बस वहाँ पे 23.67 होगा सर, जहाँ पे अच्छा ये ओके ओके, अच्छा ये वैल्यू है ना। यस सर, वैल्यू।
चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये तो हम लोग कैलकुलेट किए थे, वहां से देख लीजिएगा, वो पेज इधर उधर हो रहा ना। ओके, तो दो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया, जिसमें आपने जो है, हमें लगता है अब इस तरह के किसी भी तरह का वेरिएशन अगर आपके गेट एग्जाम में या आपके इंटरनल एग्जाम में या सीटी एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लोगे। मेन आपको फोकस एक इस इक्वेशन पे करना है, यानी आई इक्वल टू, यानी यहाँ टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, पहली बात। दूसरी बात आपको ये फोकस करना है कि अगर आपका ये डायोड ऑन है, ऑन में इसका यानी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ऑल टाइम कांस्टेंट रहेगा, जब तक ऑन रहेगा तो ये 20 वोल्ट रहेगा, ठीक ना। करंट इसके क्रॉस करंट, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट में देखा था कि डायोड का ये जो ब्रेकडाउन के बाद करंट वेरी कर सकता है, लेकिन वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इन दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हमको सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये देखिए जेनर का एक और प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। ये 2018 में आया था क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ आर एल, आर एल ये जो आपका लोड रेजिस्टेंस है, एंड आई एल ये जो करंट आई एल है, लोड करंट अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, इनका रेंज बताने, नहीं मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा, दैट विल मेंटेन ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। देखिए अब यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट वोल्ट का मतलब है, इसका कह रहा है आउटपुट पे आपका 10 वोल्ट मेंटेन है, इसका मतलब ये कि आपका जेनर ये आपका ऑन हो जाए, क्योंकि जब ऑन होगा तभी ये इसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिला, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि हम चाहते हैं कि हमारा जेनर डायोड हमेशा ऑन स्टेट में रहे, ऑन स्टेट में रहेगा तो यहाँ आउटपुट आपको जो है 10 वोल्ट कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। पहले चलो पहला वाला इसको सॉल्व करते हैं कि इसका रेंज क्या है आई एल और आई आर का। इस सर्किट को जल्दी से ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी आपका एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपका एक लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक आपको जीनर डायोड कनेक्ट है। अब हमको कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है, आई एल और आर एल की वैल्यू, ठीक है। फिर वही स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम ये है आर एल की वैल्यू निकालते हैं। तो यानी हमने बताया था कि इस डायोड को थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, भूल जाना है। आपको सिर्फ कंसीडर करना है एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, और इस वोल्टेज को 50 वोल्ट गिवन है, इसको आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू, इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड करना है, और डिवाइड करके ये देखना है कि इस तरह से डिवाइड करना है कि इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो जीनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज उसके बराबर आ जाए, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम कितना रेजिस्टेंस रखें कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज आए, यानी इस बैटरी का इतना वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल जाए कि ये डायोड आपका जीनर डायोड ऑन हो जाए। तो देखते हैं, हमने बताया था इसमें वोल्टेज डिवीजन ला लगाने के लिए, तो वोल्टेज डिवीजन ला के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे वी आर एल, वोल्टेज क्रॉस आर एल इज इक्वल टू आर एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस 1, ये होगा ना, इनटू टोटल वोल्टेज, यानी टोटल 50 वोल्ट आपका है, इसी को तो डिवाइड कर रहे हैं ना आप लोग। आर एल निकालना है, वी आर एल हमको पता है कितना है, ये वी आर एल आपका जो है 10 वोल्ट है, ये हमारा डिजायर्ड वोल्टेज है। हम चाहते हैं कि जो आपका यहाँ पे लोड है आर एल, इसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट आए। तो आर एल की वैल्यू यहाँ से निकालिए, इन दोनों से आर एल की वैल्यू कितनी आई बताइए हमको कैलकुलेट करके। 0.25 यहाँ से आर एल आपका आ गया 0.25 किलो किलो ओम, ठीक है, 0.25 आ गया, 052 किलो ओम, ये बना दो आप। तो यहाँ आर एल आपको मिल गया, तो यहाँ से आई एल निकालो। अब इसको आर एल वन आप मान सकते हैं, क्योंकि आपको रेंज निकालना, दो वैल्यू निकालना है। आर एल वन यहाँ पे आपका आ गया, और आई एल वन क्या आ जाएगा, ये आपका 10/0.25, 0.25, ये कितना करंट आ जाएगा बेटा, 40 मिली एम्पियर। यस सर। ओके, ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन दिख रहा है ना, 40 मिली एम्पियर।
ओके, ये आप लोगों ने एक लिख लिया। अब एक दूसरा पेज ओपन करते हैं, वहां पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या करना है, अब हमको निकालना क्या है। ओके, ठीक है। अब IL की वैल्यू फिर से निकालना है अब की बार। तो देखिए, अब हमने आपको एक इक्वेशन बताया था, I इज इक्वल टू IZ प्लस IL। ये तो हम लोग जानते ही हैं, हर बार ये यूज कर रहे हैं। I इज इक्वल टू IZ IL। तो सर्किट में आओ, देखो हमको क्या क्या पता है। इसको जो हमने कहा था आपको भूल जाने के लिए, अब इसको जो है, ये हमने सर्किल बनाया था, हमने कहा था इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। वो वोल्टेज डिवीजन ला निकालने के लिए हमने कहा था इसको भूल जाओ, उसके बाद फिर से आपको इसको कंसीडर करना है। उससे जानते हो क्या, थोड़ा आसानी हो जाता है कि इसको, इतने एरिया को आप भूल जाएंगे, सिर्फ दो रेजिस्टेंस आपके जो है कंसिडरेशन में रहेगा। तो ओके, तो अब बात करते हैं हम, यहाँ पे हमारा ये करंट आई है, हमको पता है, ये हम एज्यूम करते हैं। और ये IZ है, ये तो हमको पता ही है क्योंकि ये IZ आपका गिवन है, ये IL भी आपका है। तो I इक्वल टू IZ प्लस IL, ये इक्वेशन हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि जब डायोड ऑन होगा तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, VZ यानी 10 वोल्ट, है ना। यहाँ पे 10 वोल्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा। और यहाँ पे आपका 50 वोल्ट है, तो करंट I कैलकुलेट कर लेंगे, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम, तो I निकल आएगा। तो I वैल्यू कितनी आई, I की वैल्यू आप यहां से कितना निकालेंगे सर्किट को देख करके, I इज इक्वल टू आपका आएगा 50 माइनस 10 यानी 40 वोल्टेज। आप पूरी बातें लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन कोई बच्चा ना हो। 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम, तो ये आपका आ जाएगा यहां से I इज इक्वल टू आपका 40 मिली ओम। तो 40 लिखो क्योंकि सभी मिली में है, तो 40 मिली ओम ये आपका आ गया I। IZ आपका गिवन है, देखिए आपके सर्किट में गिवन है, आपका सर्किट में दिया गया है कि जब अगर ये जो है आपका ऑन है तो IZ मैक्सिमम 32 मिली एम्पियर। तो यहां रख दो 32 मिली एम्पियर, 32। तो अब आपको IL कैलकुलेट करना है, तो IL यहां से आपका आ जाएगा 8 मिली एम्पियर। IL विल बी इक्वल टू IL विल बी इक्वल टू 8 मिली एम्पियर। तो यहां से आपको IL2 मिल गया, है ना। IL1 यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था, IL2 दूसरे में कैलकुलेट किया है। तो IL2 मिल गया, तो यानी ये करंट अगर आपको मिल गया और ये वोल्टेज 10 वोल्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे ना। RL2 आपके हो जाएगा, RL2 की वैल्यू हो जाएगी, यानी अब की बार RL की वैल्यू, लोड की वैल्यू क्या होगी, हमारा वोल्टेज जो है यानी VZ डिवाइडेड बाई ये जो करंट आ रही है IL2, तो यानी हो जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई 8। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25 ओम। तो यानी RL1 की वैल्यू आपकी 0.25 है, RL2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.25 किलो ओम। क्लियर है सबको। यस सर। हाँ, तो हमने जो है करंट की दो वैल्यू मिली है IL, यानी लोड करंट की दो वैल्यू मिली है IL1 IL2, और लोड रेजिस्टेंस की दो वैल्यू मिली है RL1 RL2। देखिए प्रॉब्लम में, पहले प्रॉब्लम में ये तो कैलकुलेट करना था, फाइंड द रेंज ऑफ लोड रेजिस्टेंस एंड लोड करंट, ये हमको मिल गया। अब यहाँ कह रहा है आल्सो डिटरमिन द मैक्सिमम वाटेज रेटिंग ऑफ जीना डायोड फॉर गिवन सर्किट। ठीक है, तो एक चीज आपको और बता देते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले।
यहाँ पे ये इक्वेशन आप लोग कॉपी में लिख लो, समझ लो कि ये जो हम लोग हैं, ठीक ना, आई आपका तो कांस्टेंट रहता है, सॉरी यहाँ पे सर्किट की बात आप करेंगे तो सर्किट में जब देखेंगे, सॉरी इस सर्किट में इनपुट पे वोल्टेज आपका अगर बैटरी लगा है, डीसी बैटरी लगा तो कांस्टेंट है, और जीनर अगर ऑन है तो ये से जीनर के नेगेटिव टर्मिनल पे, यानी ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, पी साइड पे पॉजिटिव, एन साइड पे पॉजिटिव और पी साइड पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये इस सिंबल को भी बना लो तो आसानी हो जाता है। यानी ये आपका पॉजिटिव 10 वोल्ट, यानी वीजेड ये भी आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो भी किसी भी प्रॉब्लम में लिखो, इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में 10 वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट या कुछ भी दिया रहेगा तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी ये दोनों पॉइंट के वोल्टेज जो है टर्मिनल के, ये भी कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस आपका अप्लाई है, यानी आई की वैल्यू तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है ना, आई तो कांस्टेंट होगा। वेरी क्या करेगा, जीनर के क्रॉस जो करंट है वो आईजेड मिन और आईजेड मैक्स के बीच वेरी करेगा, यानी आपका जीनर करंट वेरी करेगा। ये कांस्टेंट आ रहा है, अगर ये वेरी करेगा तो जाहिर सी बात दूसरा करंट भी जो ये भी वेरी करेगा। ये जब ज्यादा होगा तो ये कम होगा, यानी जब जीएनए करंट मैक्सिमम होता है मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम होता है ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन दोनों का समेशन जो है ऐड करके इसके इक्विवेलेंट होना है, ठीक है। तो इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरह से लिखिए आप लोग कि आई इक्वल टू आई जेड मिन आई एल, या आई एल मैक्स कर दो, बात एक ही है। जब भी आपका जेड मिन होगा तो ये मैक्स होगा, या दूसरे तरीके से आप ये लिखिए आई इक्वल टू, ये दो इक्वेशन याद करके रखिए आप लोग, आई तो आपका कांस्टेंट होगा, आई इक्वल टू आई जेड मैक्स, आई जेड कैपिटल एम लिख देते हैं या मैक्स लिख देते हैं, कोई भी अलग अलग क्वेश्चन में कहीं की बुक में कुछ लिखा रहता है तो आपको दोनों समझना चाहिए, जानना चाहिए। आई जेड मैक्स प्लस आई एल मिन, ठीक ना। और तीसरी चीज आई इक्वल टू आपका होता है वी इन, यानी वी आई माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर एस। ये तीन फार्मूले आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल हैं आर एस, क्योंकि आप यहां देखो आर एस कंफ्यूज मत होना, ये जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है इसी को आर एस कहते हैं, ठीक, इसी को आर एस कहते हैं। तो यहां से आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो है आई जेड मैक्सिमम दिया गया है, आई एल हमने निकाला, अगर इसको लिखने की जरूरत नहीं है मिन मैक्स, एक्चुअली आई एल को यहाँ ये लिखते नहीं है मिन मैक्स, ये ऑब्वियस है कि अगर ये आई जेड मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा, या अगर आई जेड मिन है तो ये मैक्सिमम होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हमने आई एल टू की वैल्यू आई एल मैक्स हमको निकाले थे, ये हमने कैलकुलेट किया था तो आई की वैल्यू से हम निकाल लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आई एल टू आपका 8 मिली एम्पियर कैसे है आपको पता चल गया, सबको पता चल गया, ठीक है। तो अब सेकेंड प्रॉब्लम में हम लोग को वाटेज रेटिंग निकालना है। देखिए असाइनमेंट में क्या लिखा है, also determine the maximum wattage rating of Zener diode for given circuit। मैक्सिमम वाटेज रेटिंग, तो पहली बात तो आप वाट का क्या होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वी जेड आई जेड। जीनर डायोड का वाटेज रेटिंग निकालना है, हाँ जीनर डायोड का वाटेज रेटिंग ऑफ जीनर डायोड इसी का निकालना है। तो पी जेड इक्वल टू होगा, यानी पावर इक्वल टू होगा पी जेड इक्वल वी जेड इंटू आई जेड। तो वी जेड क्या है आपका, तो कांस्टेंट है, और आई जेड मैक्सिमम के लिए आई जेड मैक्सिमम होना चाहिए, तो यानी आई जेड मैक्स, एम ए एक्स मैक्स। तो ये आपका 10 वोल्ट दिया गया है, और मैक्सिमम करंट जो है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आई जेड मैक्स कितना निकाला गया है, जो भी निकाले होंगे आप लोग 40 मिली एम्पियर शायद कैलकुलेट किए हैं, 40 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे 40 आप कल रख दीजिए, पुट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 400 वाट। तो मैक्सिमम वाटेज रेटिंग क्या है 400 वाट, 400 डब्ल्यू कर दो यहाँ पे। तो ये आपका
अभी तक जितने प्रॉब्लम आए हैं जीना डायोड से रिलेटेड उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो है क्लिपर और क्लैंपर डिस्कस करेंगे, ठीक।